हे गाइस, मैं हूं आपका इन्फोटेनर जेड एंड वेलकम बैक टू जेड फैक्ट्स। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आपके होश उड़ा देगी। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इस दुनिया में लोगों को कितने अजीब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी मानसिक रोग हैं। और यहाँ मैं ओसीडी या स्किज़ोफ्रेनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मेंटल इलनेसेस इतनी स्ट्रेंज है कि आपने इनके बारे में कभी नहीं सुना होगा। सो हियर आर द 10 स्ट्रेंज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दैट विल ब्लो योर माइंड। नंबर 10, जेरूसलम सिंड्रोम। जेरूसलम सिंड्रोम एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो कि जेरूसलम के टूरिस्ट को अफेक्ट करता है। इसके सफरर्स ये बिलीव करने लगते हैं कि वो बाइबल के कैरेक्टर्स हैं और किसी न किसी तरीके से जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड हैं। एक बार तो एक आयरिश वुमन हॉस्पिटल चली गई ये क्लेम करते हुए कि वो जीसस को जन्म देने वाली है, इवन दो वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी। एक और कैनेडियन आदमी ने बाइबल के कैरेक्टर सैमसन की तरह एक दीवार तोड़नी स्टार्ट कर दी। इसके साथ एक ऑस्ट्रियन मैन अपने होटल के शेफ्स को बोला कि उसको लास्ट सपर तैयार करके दे। द लास्ट सपर वो आखिरी खाना था जो जीसस ने सूली पे चढ़ने से पहले अपने अपोस्टल्स के साथ खाया था। ये सिंड्रोम हर साल लगभग 50 टूरिस्ट को अफेक्ट करता है, बट ये नंबर सिर्फ ऑफिशियल केसेस का है। अथॉरिटीज ये मानती हैं कि ये नंबर 50 से बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकता है। एंड इंटरेस्टिंगली इसके सफरर्स जेरूसलम से निकलते ही रिकवर हो जाते हैं। नंबर 9, फ्रेगोली डिल्यूजन। फ्रेगोली डिल्यूजन एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि एक इंसान को यकीन दिला देता है कि उसके आसपास के सारे इंसान भेष बदले हुए एक ही इंसान है। इस डिसऑर्डर का नाम इटालियन एक्टर लियोपोल्डो फ्रेगोली पे रखा गया है, जिन्होंने बहुत सारी इम्पर्सनेशंस की हैं। इसका पहला केस एक ऐसे पेशेंट पे देखा गया जिसको ये लग रहा था कि उसके आसपास के सारे लोग एक्ट्रेस सैरा बर्नहार्ड एंड रॉबिन हैं। वो पेशेंट इस बात पे इतना ज्यादा यकीन करने लग गया कि उसने एक स्ट्रेंजर पे अटैक भी कर दिया ये सोच के कि वो इंसान रॉबिन है। और किसी पेशेंट को ये समझाना कि वो फ्रेगोली डिल्यूजन से सफ़र कर रहे हैं बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें यूजुअली किसी पे भी यकीन नहीं होता। नंबर 8, स्टेंडल सिंड्रोम। स्टेंडल सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज फ्लोरेंस सिंड्रोम एक ऐसा साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है जो उन लोगों को अफेक्ट करता है जो आर्ट गैलरीज विजिट करते हैं। पेशेंट्स ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखकर इतने इम्प्रेस एंड ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि वो सडनली सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं। उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इसके साथ वो कंफ्यूज्ड एंड डिजी भी फील करने लगते हैं। कुछ तो बिल्कुल पागलों वाला व्यवहार करने लगते हैं और कोई हैलुसिनेट करने लगता है या फिर बेहोश हो जाता है। पेशेंट्स ये सारे सिम्टम्स तब डेवलप करते हैं जब वो किसी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में मौजूद हों। नंबर 7, क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी। सो क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोगों को ये लगने लगता है कि वो जानवरों में बदल रहे हैं, मोस्टली भेड़िए में। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति एडजस्ट करने के लिए सफरर्स जानवरों की तरह आवाज़ें निकालने लगते हैं और अपने हाथों को पंजों की तरह यूज़ भी करने लगते हैं। इसका पहला केस 1852 में रिपोर्ट किया गया था, जब एक आदमी को ये लगने लगा था कि वो एक वेयरवुल्फ बन गया है और उसकी बॉडी पे बाल आ चुके हैं और उसके लंबे और पैने दांत भी हैं। वेल ऑब्वियसली ये दोनों बातें सच नहीं थी। इसके साथ वो जिद भी करने लगा कि उसे कच्चा मीट खाना है, पर जब रॉ मीट सर्व किया गया तो उसने वो नहीं खाया और सड़े हुए मीट की मांग करने लगा। थैंकफुली क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी बहुत ही रेयर है। 1850 से लेकर आज तक सिर्फ 13 लोग ही ऐसे मिले हैं जिन्हें ये लगता है कि वो वुल्फ हैं। बट ये नंबर 56 हो जाता है जब उन लोगों को इंक्लूड करें जो सोचते हैं कि वो किसी और जानवर में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि कुछ केसेस मिस भी हो गए होंगे, सिंस साइकियाट्रिस्ट क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी को एज स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोटिक डिप्रेशन समझ के मिस डायग्नोस कर देते हैं। नंबर 6, कॉटार्ड डिल्यूजन। कॉटार्ड डिल्यूजन एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो कि पेशेंट्स को ये यकीन दिला देता है कि वो मर चुके हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं रही और उनकी बॉडी सड़ रही है। हाउएवर कुछ सफरर्स को ये पता होता है कि वो जिंदा हैं, पर उन्हें ये लगता है कि उनकी बॉडी का कोई पार्ट मर चुका है या तो है ही नहीं। कॉटार्ड डिल्यूजन ऑफनली किसी ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट के बाद होता है और सफरर्स को लगता है कि वो उस एक्सीडेंट के दौरान मर चुके थे और जब वो एक बार मर गए तो वो फिर दोबारा कैसे मर सकते हैं। इस डिसऑर्डर को पहली बार एक अननेम्ड फ्रेंच वुमेन में ऑब्जर्व किया गया था, जिसकी डेथ भूख के कारण हो गई, सिंस उसने खाना खाने से मना कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी में कोई स्टमक या नर्वस सिस्टम है ही नहीं। नंबर 5, फॉलियर ड्यू। फॉलियर ड्यू फ्रेंच फॉर मैडनेस ऑफ टू एक ऐसी साइकोलॉजिकल डिल्यूजन है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है।
फॉलिया ड्यू फॉलिया ट्रॉइस में बदल सकता है जब ये 3 लोगों को अफेक्ट करती है और फॉलिया क्वार्ट्रे जब इसका असर 4 लोगों पर हो जाता है। फॉलिया ड्यू को फर्स्टली 19वीं सेंचुरी में डॉक्यूमेंट किया गया था, जिसमें एक कपल माइकल एंड मार्गरेट को ये लगने लगा था कि उनके घर में कोई घुस जाता है और उनके जूते पहन लेता है। वो इस बात पे इतना बिलीव करने लग गए थे कि वो अपने आप को कन्विंस करने लग गए कि सच में उनके घर में कोई चोरी छुपे घुसता है। और इसका सबसे रीसेंट केस 2016 में हुआ जब एक कपल अपने 3 बच्चों के साथ अपना टाउन छोड़ के भाग गया क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उनका कोई मर्डर करने वाला है। 3 में से 2 बच्चों को भी यही लग रहा था एंड दैट मेक्स इट अ फॉलिया क्वार्ट्रे। नंबर 4, रीडुप्लिकेटिव पैरामनेशिया। रीडुप्लिकेटिव पैरामनेशिया एक ऐसा रेयर मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें सफरर्स को ये लगता है कि या तो उनका घर या तो कोई और बिल्डिंग को क्लोन कर दिया गया है। समटाइम्स उनको लगता है कि उनके घर को किसी और बिल्डिंग के रूप में बदल दिया गया है। बहुत से सफरर्स को लगता है कि जिस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है वही उनका घर है। कुछ सफरर्स को ये भी लग सकता है कि उन्हें उनके घर से कहीं और ले जाया जा रहा है। एक पेशेंट को जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो उसे ये लगने लगा कि कुछ फर्नीचर उसके घर से ले जाकर हॉस्पिटल में रख दिया गया है। नंबर 3, फैक्टिशियस डिसऑर्डर। सो फैक्टिशियस डिसऑर्डर एक ऐसा अजीब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि सफरर्स को दूसरे लोगों को झूठी बीमारी दिखाने के लिए मोटिवेट करता है। एंड ऑफन टाइम्स वो लोग अपने आप को बीमार दिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जैसे कि अपने यूरिन सैंपल में कोई फॉरेन सब्सटेंस डालना या थर्मामीटर को हीट करना ये दिखाने के लिए कि उन्हें फीवर है। इन एक्सट्रीम केसेस सफरर्स अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं या तो किसी नॉन एग्जिस्टेंट कंडीशन के लिए सर्जरी करवा लेते हैं। यूजुअली उन्हें पता होता है कि वो बीमार नहीं है, पर ये नहीं समझ पाते कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नंबर 2, डिल्यूजनल पैरासाइटोसिस। डिल्यूजनल पैरासाइटोसिस एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें सफरर्स को ये लगता है कि उनकी स्किन पैरासाइट्स जैसे लाइस, फ्लीज, वर्म्स या स्पाइडर से इन्फेक्टेड है। वो अपनी स्किन को स्क्रैच करते करते अपने आप को हार्म पहुंचा लेते हैं। वो इस डिल्यूजन से इतना कन्विंस्ड होते हैं कि वो कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पैरासाइट्स उनकी बॉडी में कैसे घुसे। डिल्यूजनल पैरासाइटोसिस ज्यादातर उम्र दराज लोगों को अफेक्ट करता है और ये डिल्यूजन मर्दों से ज्यादा औरतों में नोटिस किया जाता है। इस डिल्यूजन की वजह कोई अंडरलाइंग इलनेस हो सकती है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके साथ साथ पैरानोया, ड्रग अब्यूज या अल्कोहल विड्रॉल भी इसकी वजह हो सकते हैं। डिल्यूजनल पैरासाइटोसिस कभी कभी फॉलिया ड्यू में भी कन्वर्ट हो सकता है जब किसी व्यक्ति को ये लगने लगे कि वो उस कंडीशन से सफर कर रहे हैं क्योंकि उनके पार्टनर को ये कंडीशन है। नंबर 1, डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर के सफरर्स को ऐसा लगता है कि वो अपनी बॉडी के बाहर हैं। ये तब भी हो सकता है जब उस व्यक्ति को अपने आसपास की चीज़ों को देखकर ऐसा लगने लगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। समटाइम्स उन्हें ये भी लग सकता है कि उनकी मेमोरीज उनकी खुद की नहीं है। कुछ सफरर्स को लगता है कि वो अपनी बॉडी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, वहीं दूसरों को पता होता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर ही हैं, बट अपने आप को इंसान की जगह रोबोट मानने लगते हैं सिंस उनको लगता है कि उनके एक्शंस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। डीडीडी उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जो कि एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरे हैं एंड ये डिसऑर्डर घंटों से लेकर महीनों तक चल सकता है। सफरर्स कॉन्स्टेंटली अपने रिलेशनशिप्स को सच नहीं मानते और अपने आसपास की चीज़ों को बार बार छू के ये कन्फर्म करते रहते हैं कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो देखनी है। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। एंड लास्टली, थैंक यू guys for watching. My name is Zed and I am signing out.